बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज करने के लिए जा रहे हैं, एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है डाटा माइनिंग। तो आज सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल से इसे जो है वो गो थ्रू करेंगे। हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि डाटा माइनिंग में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और इंशाल्लाह ताला सबसे एंड पे हम जो है वो एक टूल को इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि डाटा माइनिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनिंग किसे कहते हैं। माइनिंग जो होती है स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सट्रैक्शन होती है किसी चीज की, जिस तरह से हम रॉक्स को माइन करते हैं। तो डाटा माइनिंग जो है वो बेसिकली डाटा की जो है वो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डाटा को। तो इस टर्म को हम कभी कभार जो है वो मिस इंटरप्रेट भी करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से अगर हम बात करें, हम रॉक्स को माइन करते हैं तो उसे रॉक्स माइनिंग नहीं कहा जाता, उसे बेसिकली गोल्ड माइनिंग कहा जाता है, या फिर कोल माइनिंग होती है, या फिर कोई भी और प्रीशियस मेटल है हम उसे उसकी माइनिंग करते हैं तो हम उसे उसके नाम से जो है वो रॉक्स को बेसिकली हम माइन किसे कर रहे होते हैं, रॉक्स को कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे रॉक माइनिंग नहीं कहते बल्कि हम उस प्रीशियस मेटल का नाम लेते हैं जिसकी हम माइनिंग कर रहे हैं, जिसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसे निकाल रहे हैं हम किसी पहाड़ के अंदर से या जमीन के नीचे से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डाटा माइनिंग है ये भी हम डाटा को माइन कर रहे होते हैं, लेकिन किस काम के लिए कर रहे होते हैं, बेसिकली हम नॉलेज की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, नॉलेज को जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम इसे नॉलेज माइनिंग भी कह सकते हैं। तो मैंने जो अभी बात की है कि हम इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो मिस इंटरप्रेट का मतलब यही है कि हम इसे बेसिकली हम नॉलेज को माइन कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से हम रॉक्स को माइन करते हैं इसी तरह से हम डाटा को माइन करते हैं, लेकिन हमारा मकसद अल्टीमेट क्या होता है कि हमने नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन अदर वर्ड्स हम जो है वो डाटा माइनिंग को हम नॉलेज डाटा डिस्कवरी भी कहा जाता है, इसे केडीडी कहा जाता है आमतौर पे, जिस तरह से मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसे केडीडी प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी कि नॉलेज डाटा डिस्कवरी। हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम नॉलेज को निकाल रहे होते हैं डाटा के अंदर से। अब हम कुछ इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डाटा माइनिंग आई कहां से है। देखें, सबसे पहले अगर हम इनिशियल दिनों की बात करें, इनिशियल डेज की बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल एक डाटाबेस होती थी। वो या तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग करती थी जिसे ओलैप कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर जगह पे जिन लोगों ने डाटाबेस जो है वो पढ़ी हुई है वो इससे बखूबी वाकिफ होंगे कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है। तो दो टर्म्स हमारे पास होती हैं, या तो होता है ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, या फिर होता है OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। या तो हमारे पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है। ये दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है ये तो बेसिकली डे टू डे जो है वो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिस तरह से डाटाबेस के अंदर हमने डाटा को इंसर्ट कर दिया या डाटा को अपडेट कर दिया या फिर डाटा को डिलीट कर दिया या फिर हम वहां से जाके डाटा को उठा के ले आए, जिसे ट्रैवर्सल भी कहा जाता है। तो ये वाली जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है ये बेसिकली टाइम क्रिटिकल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये किसी खास मखसूस टाइम पे हमने इन्हें इंसर्ट भी करना होता है, वहां से लेके भी आना होता है। इसी तरह से ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी कि इसमें जो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में हमारे पास काफी सारा डाटा जो है वो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं एक रिपोजिटरी के अंदर, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी के अंदर, और वहां से हम डाटा के फैक्ट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो डाटा माइनिंग है ये कुछ जो है वो OLAP से मिलती जुलती है, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग से ये मिलती है। कुछ और टर्म्स की भी हम बात करते हैं कि जिस तरह से हमारा जो डाटा माइनिंग है ये हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक जो मैंने अभी बात की है डाटाबेस की बात की है, तो डाटाबेस हमने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हमें डाटाबेस का पता है। डाटाबेस के कॉन्सेप्ट से तो स्टूडेंट्स हम बखूबी वाकिफ हैं ही, लेकिन अब हम देखते हैं कि डाटा जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो स्टोर करवाया जाता है। डाटाबेस में तो डेफिनेटली डाटा को स्टोर करवाते हैं, एक आम स्टूडेंट जो है उससे बखूबी वाकिफ है कि डाटाबेस के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर करवाया जाता है। तो डाटाबेस में से भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना जो है ये भी डाटा माइनिंग है। इसी तरह से वेब के ऊपर जो भी डाटा पड़ा हुआ है, जो हमारा इंटरनेट है यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसे भी जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी डाटा माइनिंग के जुमरे में आता है। इसी तरह से डाटा वेयर हाउसेज होते हैं। अब डाटाबेस और डाटा वेयर हाउसेज ये भी मिलती जुलती सी टर्म है। डाटाबेस में अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली करंट डाटा होता है, जो हमारा मौजूदा डाटा जिसमें ऑनलाइन डे टू डे ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बेसिकली डाटाबेस कहा जाता है। डाटा वेयर हाउस जो है वो भी डाटाबेस की एक फॉर्म है जिसमें डाटा को हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस तो नहीं करते, लेकिन हम आर्काइव डाटा जो होता है, जो हमारे पास पुराना डाटा होता है कुछ 2 साल 4 साल या 10 साल का जो डाटा है वो हम उठा के कहां पे रख देते हैं,
उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम डाटा वेयर हाउस कह देते हैं। वहां से भी हम डाटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से वेब के अलावा, डाटाबेस के अलावा या डाटा वेयर हाउस के अलावा हमारे पास और भी सोर्सेज हैं। जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुकी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है कि जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो चीजें हैं और उनके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं और वो हम उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेट के जरिए से जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम किसी भी जगह पे बैठे हुए हों, हम अपने जो घर पड़ी हुई है डिवाइस या हमारे जो ऑफिस में पड़ी हुई है, हम वो खुद कार होगी और हम उसे घर पे बैठे हुए उसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो वो डेफिनेटली वो हर वक्त बल्क ऑफ डाटा जो है वो जनरेट कर रही होती हैं ऐसी डिवाइसेस जिन पे RFID या सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो कि डाटा को जनरेट करी जा रहे हैं, मुसलसल जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा डाटा जो है उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो भी एक डाटा का बहुत बड़ा सोर्स है। तो वो भी डाटा माइनिंग के जुमरे में आता है। अब हम ये देखते हैं कि डाटा माइनिंग क्यों की जाती है, डाटा माइनिंग करने का मकसद क्या है। क्योंकि डाटाबेस तो हमारे पास थी ऑलरेडी और हम डाटाबेस में डाटा को स्टोर भी कर रहे थे और डाटा को रिट्रीव भी कर रहे थे। तो फिर डाटा माइनिंग की क्या जरूरत पड़ी है। वो तो हम क्यूरीज को लगा के तो डाटा उठा सकते हैं, यानी सेलेक्ट की क्यूरी लगा ली या इंसर्ट की क्यूरी लगा दी, दोनों के जरिए से हम डाटा को उठा भी सकते हैं और वहां पे डाटाबेस के अंदर रख भी सकते हैं। तो डाटा माइनिंग की क्या जरूरत है। डाटा माइनिंग बेसिकली इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि डाटा माइनिंग के जरिए से हम डिफरेंट पैटर्न्स को गेट करते हैं। अब डिफरेंट पैटर्न्स का इसमें फ्रीक्वेंटली जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है डाटा जो है वो पैटर्न्स का, कि डाटा के हम पैटर्न्स लेते हैं। क्या होते हैं डाटा के पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा जो है वो हमने स्टोर किया हुआ है। अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक स्टोर है, उसके वो अपना डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करी जा रहा है, मुसलसल वहां पे डाटा स्टोर हो रहा है। अब वो फॉर एग्जांपल 1 वीक 2 वीक 1 मंथ या 1 ईयर का जो है वो डाटा वहां पे स्टोर कर लेता है अपने डाटाबेस के अंदर। अब वो क्या चाहता है कि अब वो देखना चाहता है कि भाई एक कस्टमर जो मेरे पास आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज को खरीद रहा है, तो दूसरी चीज वो कौन सी परचेज करता है, तीसरी चीज वो कौन सी परचेज कर रहा है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें इवेलुएट किया जाता है कि एक कस्टमर जो आया है हमारे पास, इसने अगर एक चीज खरीदी है तो उसके साथ दूसरी चीज ये कौन सी खरीद रहा है, उसके साथ तीसरी चीज कौन सी खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिस तरह से हमारे पास अगर एक कस्टमर आता है, वो टी को खरीदता है, वो एक जिसे हम चाय की पत्ती कहते हैं, अगर वो उसे खरीदता है तो उसके साथ वो दूसरी चीज कौन सी परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो उसके साथ अगर वो पत्ती परचेज करने के लिए, टी को परचेज करने के लिए आता है, तो उसके साथ मिल्क को परचेज करता है। अगर वो मिल्क परचेज कर लेता है, उसके साथ वो और क्या चीज परचेज करता है, वो उसके साथ शुगर को परचेज करता है। अगर वो शुगर भी परचेज कर लेता है, वो और देखते हैं कि भाई इसके साथ और कौन सी जो चीज है वो परचेज करता है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो देखे जाते हैं। मुकम्मल उसके पास एक डेटाबेस होती है, एक डाटा, बहुत बल्क जो है वो डाटा होता है और उसमें से वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, डाटा को निकालता है और डिफरेंट पैटर्न उसके पास बनते हैं। वो देखता है कि यार अगर एक बंदा जो है वो शलवार कमीज परचेज करने के लिए आया, तो वो साथ में बास्क जो है उसके साथ वो वेस्ट कोट जो है उसे भी परचेज करता है। तो वो वेस्ट कोट जो है, अब ये मार्केटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या करेगा, वो स्टोर वाला जब ये पैटर्न उसके सामने आ जाएंगे कि यार अगर एक कस्टमर जो है वो टी को परचेज करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने टी को परचेज किया, तो उन 1000 में से 700 वो वाले थे जिन्होंने साथ में मिल्क को भी परचेज किया। तो वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट जो रैक्स बनाए हुए हैं उन्होंने स्टोर के अंदर, तो अगर वो एक जगह पे टी को लगाएंगे तो साथ ही उसके वो क्या लगा देंगे, नेक्स्ट रैक में वो मिल्क लगा देंगे। अब वो देखता है कि यार अगर एक कस्टमर आया, उसने 1000 कस्टमर आए टी परचेज करने के लिए, 700 ने अगर वहां से जो है वो मिल्क को परचेज किया है, तो उसमें 400 ऐसे कस्टमर भी थे जिन्होंने साथ में ब्रेड को भी परचेज किया। तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग के हिसाब से वो ये काम करेगा कि वो वहां पे जो फर्स्ट रैक होगा टी का, उसके साथ वो मिल्क का जो है वो एक रैक बना देगा और उसके अगला जो है रैक वो किसका बना देगा, वो ब्रेड का जो है वो रैक बना देगा, बजाय इसके कि वो ब्रेड का रैक जो है वो किसी और साइड पे जो है वो बनाए जाके। अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ऑड लगेगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक रैक में पड़ा हुआ है ब्रेड और उसकी जो स्टोर है उसकी दूसरी साइड पे जाके उसे मिल्क जो है वो मिल रहा है, तो हो सकता है कि ब्रेड को वो परचेज कर ले, लेकिन जब तक वो मिल्क को परचेज करने के लिए जाए उसका माइंडसेट और हो जाए, वो कहे यार मैं रहने देता हूं, जो है वो मिल्क को परचेज नहीं करता। तो यहां पे उसने देखना है कि भाई अगर एक कस्टमर एक चीज को परचेज करने के लिए आता है तो उसके साथ ऐसी चीजों को जो है वो नेक्स्ट रैक्स में रखा जाए कि जो वो पोटेंशियल, जिनका वो पोटेंशियल कस्टमर है, अगर वो टी को परचेज करने आया तो वो साथ में जब मिल्क को पड़ा हुआ देखेगा तो वो डेफिनेटली उसे परचेज कर लेगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि पहले जब मैनुअल होता था तो सर्वे किया जाता था, जो सेल्समैन होते थे वो जगह मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते थे, लोगों के सर्वे करते थे जाके कि आपको किन चीज की जरूरत, किस किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे दुकानदारों से पूछते थे, शॉपकीपर से, कि भाई आपको किस किस चीज की जरूरत है यहाँ पे।
तो किस चीज की यहाँ पे कमी है, कौन सी चीज जो है वो फरावानी के साथ आ रही है, जो अबंडेंट आ रही है। तो अब ये काम जो है ये हम किसके जरिए से करते हैं, अब डाटा माइनिंग के जरिए से करते हैं कि वो डाटा जो है वो हम मुसलसल स्टोर करवाई जा रहे हैं कि किस स्टोर पे कौन सी चीज जा रही है, किस पे कौन सी जा रही है। जब वो हमारे पास 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का डाटा हमारे पास स्टोर हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि ये नॉर्थ वाली जो साइड है इस पे कौन कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा गई हैं, वेस्ट वाली साइड पे कौन सी कमोडिटीज ज्यादा जा रही हैं, ईस्ट वाली साइड पे इस साइड पे इस एरिया में इस सिटी के अंदर कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा जा रही हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगहों पे अपने स्टोर जो है वो इस हिसाब से बनाएंगे कि उस स्टोर जिस कमोडिटी का स्टोर जिस साइड पे ज्यादा उसकी सेल है उस साइड पे उसका स्टोर बना देंगे, बजाय इसके कि वो दूसरी साइड पे उसका स्टोर या उसका वेयर हाउस बनाए। तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब हम देखते हैं कि डाटा माइनिंग जो है ये फॉर एग्जांपल अगर डाटाबेसेस के साथ हम अगर इसका कंपैरिजन करें तो डाटा माइनिंग में स्टूडेंट्स जो है अब बल्क ऑफ डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। डाटा इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है कि इसे आम जो है वो हार्ड डिस्क या जो टेक्निक्स पहले इस्तेमाल की जाती थी डाटा को स्टोर करवाने के लिए वो अब नाकाफी हो चुकी हैं। अब कुछ नई टेक्निक्स जो है वो आ चुकी हैं, जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल डाटा लेक्स हैं या फिर हदूप का आपने वर्ड सुना हुआ होगा। इन पे डेफिनेटली हम एक नेक्स्ट जो है वो लेक्चर इन पे रखेंगे और इन टर्म्स को हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली बिग डाटा की, कि बिग डाटा जो है वो क्या होता है। बिग डाटा पे भी डेफिनेटली हम एक नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ा सा कि डाटा माइनिंग क्यों की जाती है। डाटा माइनिंग बेसिकली बिग डाटा की वजह से की जाती है। स्मॉल डाटा पे भी डाटा माइनिंग की जा सकती है, लेकिन डाटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट तब आया है, डाटा माइनिंग साइंटिस्ट तब जो है वो जनरेट हुए हैं, तब जो है ये एक मुकम्मल फील्ड की शक्ल इख्तियार कर चुकी है डाटा माइनिंग। जब हमारे पास डाटा की मिकदार बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, डाटा बहुत स्पीड से जो है वो जनरेट हो रहा है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल डे टू डे जो है वो 30 to 40 जो है वो मिलियन टेराबाइट्स डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है, पेटाबाइट में डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर। तो जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे फेसबुक पे हम जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, हम ट्वीट्स कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक डाटा है जो डे टू डे इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और तकरीबन हर साल 2 साल के बाद इसकी डाटा की मिकदार जो है वो डबल होती जा रही है। तो इस सारे के सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ये एक मुकम्मल फील्ड की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है डाटा माइनिंग, और डाटा माइनिंग साइंटिस्ट प्रॉपरली जो है वो डेवलप हो चुके हैं। हमारे अगर BScs की या MSc लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आमतौर पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन अगर हम MPhil की बात करें जिसे MS कहा जाता है, या फिर हम अगर हम PhD की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि वहां पे डाटा माइनिंग एक प्रॉपर रिसर्च एरिया है। डाटा माइनिंग साइंटिस्ट बन रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि डाटा जो है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, किस तरह से उसका जो है वो गिस्ट निकाला जा सकता है, किस तरह से उसकी समरी हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा माइनिंग जो है ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इंशाल्लाह ताला हम इसे बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा माइनिंग क्या है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 by 1 तमाम के तमाम जो इसकी की टर्म्स हैं इन पे एक सेपरेट जो है वो लेक्चर बनाएंगे और उन्हें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग potentially useful patterns from huge data set। huge data set जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि डाटा माइनिंग की किसमें से की जा रही है, बिग डाटा में से। बिग डाटा जो है उसे ह्यूज डाटा सेट भी कहा जाता है। बिग डाटा एक टर्म है जो कि डाटा माइनिंग जब आएगा तो वहां पे बिग डाटा की टर्म भी आएगी। बिग डाटा जैसे मैंने आपको बताया कि 30 to 40 मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डाटा जो है वो पर डे जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस वजह से हमें जो है वो डाटा बेसिस हमारे पास नाकाफी हो चुकी हैं। वो ट्रेडिशनल वो टिपिकल मेथड्स जो थे डाटा को स्टोर करवाने के लिए वो हमारे पास नाकाफी हैं। अब हम डाटा माइनिंग की तरफ जा रहे हैं और डिफरेंट मेथड्स जो है वो डाटा को स्टोर करवाने के, जिस तरह से मैंने अभी डाटा लेक्स की बात की है या हदूप की बात की है, हम इस पे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करवाएंगे और देखेंगे कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से जो है वो डाटा स्टोर करवाया जाता है। बाय यूजिंग मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, AI। अब डाटा माइनिंग जो फील्ड है मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन और इस तरह से कर देता हूं कि डाटा माइनिंग जो है ये सिर्फ डाटाबेस नहीं है। डाटा माइनिंग जो है ये इटसेल्फ एक फील्ड नहीं है, ये मुख्तलिफ फील्ड्स का मजमुआ है, एग्रीगेशन है डिफरेंट फील्ड्स की। डिफरेंट फील्ड्स को मिला के जो है वो एक फील्ड बनी है जिसमें हमारे पास जो है वो डाटाबेस का कंसेप्ट भी होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी होना चाहिए, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। हम देखते हैं कि BScs में या डिफरेंट कोर्सेज में हमें स्टैट्स पढ़ाई जाती है। स्टैट क्यों पढ़ाई जाती है इसमें हम देखेंगे कि वो रिग्रेशन, वो क्लासिफिकेशन
या क्लस्टरिंग जो है वो किसकी मदद से की जाती है, वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट हैं जिनकी मदद से हम डाटा माइनिंग में वो कंसेप्ट लेके आते हैं और यहां से हम डाटा को उनके जरिए से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हम तमाम की तमाम डिवाइसेस को खुदकार बनाने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें एआई को भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की है, डीप लर्निंग है, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं ये मिलके हमें एक और जो है वो एक कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं जिसे हमने डाटा माइनिंग का नाम दिया है। तो मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करता हूं, डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न्स फ्रॉम ह्यूज डाटा सेट बाय यूजिंग मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, एआई, और भी कुछ फील्ड्स हैं और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो है वो लिखे जा सकते हैं जो कि डाटा माइनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैंने अभी बात भी की है। इसके अलावा डाटा माइनिंग रिजल्ट्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू ओवरकम फ्रॉड डिटेक्शन, हम फ्रॉड डिटेक्शन इसके जरिए से कर सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, साइंटिफिक डिस्कवरी, हम डिफरेंट नई जो है वो इजादात कर सकते हैं डाटा माइनिंग को इस्तेमाल करते हुए, नॉलेज एक्सट्रैक्शन एंड पैटर्न एनालिसिस। पैटर्न एनालिसिस की अक्सर बात होगी, पैटर्न एनालिसिस क्या होता है मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि हम चीजों के डिफरेंट पैटर्न्स, जब हमारे पास एक डाटा बल्क में डाटा आ जाएगा, बहुत ज्यादा डाटा आ जाएगा, तो जब हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे चीजों को तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे कि ये हम देखेंगे कि भाई ये एक चीज का एक पैटर्न बन रहा है। कुछ लोग जो हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देसी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे, अगर हमें पता है कि भाई आज बारिश हुई है या फॉर एग्जांपल एक माह बाद बारिश होगी या कुछ अरसे बाद दोबारा बारिश होगी, अगर हम फॉर एग्जांपल 10 या 20 साल का डाटा इकट्ठा कर लें कि किस किस दिन बारिश हुई है, किस किस दिन फॉग आई थी, किस किस दिन बहुत सनी डे रहा है, तो अगर हम इस डाटा को इकट्ठा कर लें ना स्टूडेंट्स, तो हम बाद में 10 साल के या 20 साल के डाटा में से जब निकालें डाटा को कि किस किस दिन बारिश हुई थी, तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली पैटर्न्स बन जाएंगे। हम देखेंगे कि कुछ दिन उसमें हमें ऐसे मिलेंगे कि जिसमें हर साल ही बारिश हुई है, तो हमें ये पैटर्न मिल गया है, हमें पता चल गया कि भाई ये डे जो है, इस डे पे आमतौर पे हवाएं ऐसी आती हैं जो साथ बारिश लेके आती हैं। तो ये पैटर्न्स हैं बेसिकली, आपको मैं समझाने के लिए ये देसी एग्जांपल मैंने जो है इसलिए दी है कि जब हम 20 या 30 साल का डाटा जो है वो उठाएंगे, हमें पता चलेगा कि भाई ये फलां डेज जो हैं इसमें तो हर साल ही बारिश हो रही है। वैसे हमें नॉर्मली ये पता नहीं चलता कि भाई हम देखते हैं कि अगर आज बारिश हुई है तो नेक्स्ट ईयर हमें भूल चुका होगा कि पिछले साल इस दिन बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन जब हम 20 या 30 साल का डाटा उठाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यार इस दिन तो रोज बारिश हो रही है। तो हम ये वसूख के साथ जो है वो कह सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर भी इस दिन बारिश होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने पैटर्न एनालिसिस की बात की, तो इस तरह के डिफरेंट पैटर्न हमारे सामने आएंगे, डिफरेंट पैटर्न ऐसे आएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि भाई ये डेज ये वाले हैं जिसमें बहुत ज्यादा धूप पड़ी थी, या ये वाले डेज हैं जिसमें फॉग का आंसर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इसी की बात हो रही है। तो नॉलेज एक्सट्रैक्शन बेसिकली यही है, हमारे पास पैटर्न्स जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि यार ये तो हमें बड़ा फायदे की चीज मिली है जब हम डाटा माइनिंग हमने की है। तो इसके अलावा इट इज यूज्ड टू डिस्कवर हिडन, अनएक्सपेक्टेड एंड प्रीवियसली अननोन बट वैलिड रिलेशनशिप अमंग द डाटा। तो ये अब मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया ये भी उसी की तरफ नोटिफाई कर रहा है। इट इज यूज्ड टू डिस्कवर हिडन, अनएक्सपेक्टेड एंड प्रीवियसली अननोन। तो जो हमें चीजों को पता नहीं था, जब हम डाटा माइनिंग करेंगे तो हमें काफी सारी चीजों का इस तरह से पता चलेगा। डाटा माइनिंग इज आल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी इन डाटा, केडीडी, जिस तरह से मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इसके अलावा बिग डाटा जो है इसकी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताया कि बिग डाटा क्या होता है और किसे कहा जाता है, यानी कि जब बल्क में हमारे पास डाटा हो जाता है उसे हम बिग डाटा की टर्म से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस टर्म पे हम नेक्स्ट में एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।